Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Camp. It's been a long time, right? क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, ना ही मैं पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी थी अपने एग्जाम्स को लेके. अब नेक्स्ट वीक भी मेरा एग्जाम है बट आई वॉज मिसिंग यू गाइज टू मच सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो. तो आज का वीडियो होने वाला है एक Q&A वीडियो बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पोल पोस्ट करा था जहां पर मैंने पूछा था कि यू गाइज कैन टाइप इन योर क्यूरियोसिटीज अबाउट कोरिया एंड आई एम गोना मेक अ यूट्यूब वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो कोरिया में अभी रात के 10 बजे एंड 10 बजे मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोना मेक अ यूट्यूब वीडियो. तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाते बनाते आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देते देते अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी कर लूं. सो आई एम गोना डू दोज टू थिंग्स टुगेदर. तो सबसे पहले मैं अपना जरा हेडबैंड पहन लूं ताकि स्किन केयर करते टाइम मेरे बाल खराब ना हो. ओके, इट्स सो क्यूट. This blue color is my favorite. That's why I bought this headband. It's so cute and so pretty. ये मेरे बाल बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है बिकॉज ना ये पूरे कर्ली हैं और ना ही ये पूरे स्ट्रेट है. मैं हमेशा इनसे परेशान रहती हूँ बट कुछ नहीं कर सकते. स्टिल मैं सुंदर लगती हूँ. सो मैंने अपना हेडबैंड पहन लिया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर नोट करके रखे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउस लाइफ इन कोरिया एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोरियन एजुकेशन सिस्टम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं इस क्वेश्चन का आंसर देते देते अपने ऑयल क्लेंजर से फर्स्ट अपना फेस क्लेंस करूंगी. तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे हम इंडिया में पढ़ाई करते थे, मुझे नहीं लगता था कि हम लोग इतना प्रेशर लेते थे जितना कोरिया में आके हमें प्रेशर लेना पड़ता है बिकॉज ये जो कंट्री है ये अपने एजुकेशन को काफी सीरियसली लेती है. तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू विल फील, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट में अगर इंडियन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग फील करोगे कि काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है. ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ. और आप लोग काफी स्ट्रेस हो जाते हो पढ़ाई को लेके. समटाइम्स यू विल फील लाइक कि अब नहीं हो पाएगा. यू विल फील लाइक गिविंग अप इन द लैंग्वेज स्कूल टू. कुछ कभी कभी कुछ दिन होते हैं जब काफी फन होता है बट इतने सारे एग्जाम्स होते हैं कि यू विल गेट फेड अप ऑफ इट. ठीक है, तो फिर उन सब चीजों की वजह से काफी प्रेशर आने लगता है आप लोगों पे. सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे लगता है ये एक डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज नहीं कह सकते बिकॉज एकेडमिक प्रेशर जब तक आपके पास नहीं होगा मेरे को नहीं लगता कि आप पूरा अपना 100% देते हैं क्योंकि मैं तो नहीं देती. तो ये एज अ स्टूडेंट आपको लगेगा कि आप लोग परेशान है. बट the other thing is that you can make foreigner friends. उसके बाद you can go to places, beautiful places. Korea is very beautiful, trust me. तो फिर आप लोगों को ये सारी चीजें भी मिलेगी. एंड एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट जब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है तो मेरे को नहीं लगता किसी बात की चिंता है. पढ़ने के लिए पैसा आपको मिल रहा है. अगर आप पढ़ाई के लिए कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर आना चाहिए. बिकॉज अगर आपको पढ़ाई पसंद है या फिर दूसरी चीज आप पढ़ाई कर लेते हैं, पसंद नहीं है बट यू आर गुड एट इट, दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू. ऐसा आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है. आई वुड से दैट. हाँ, आपको क्योंकि पढ़ाई में काफी दिमाग यहाँ पर लगाना होता है. सो येस, कोरियन एजुकेशन सिस्टम इज हार्ड. एंड रही बात हाउस लाइफ इन कोरिया, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर चलते रहते हैं. और क्योंकि आप अब्रॉड शिफ्ट हुए हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप अब्रॉड में अच्छे से जी पाएंगे. बट इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग मुझे नहीं लगता कि यू कैन सर्वाइव हेयर बिकॉज सम डेज यू विल बी हैप्पी, सम डेज यू विल बी डाउन, यू विल फील अलोन क्योंकि कोई होगा नहीं सपोर्ट करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. अदरवाइज लाइफ अब्रॉड is beautiful and struggling at the same time. So मैंने अब अपना फेस क्लेंस कर लिया है. अब मुझे इसे वॉश करना है. उसके बाद we will move on to the second question. So मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. Time to do further skincare steps and next question which is are you happy there? I mean emotionally. I will say that yes, I'm happy here. इमोशनली की अगर बात करी जाए तो मैं वैसे बहुत एक्सट्रोवर्ट लगती होंगी आप लोगों को बट मैं काफी इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान हूँ. मैं सबसे बात नहीं करती जिससे मेरा वाइब मैच होता है. मैं बात करना स्टार्ट कर देती हूँ और जिनसे नहीं होता उनसे भी कर लेती हूँ बट कुछ टाइम बाद मेरी सोशल बैटरी डाउन हो जाती है और मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ.
तो फिर इमोशनली आई वॉज वेरी कनेक्टेड, वेरी वेरी कनेक्टेड टू माई मॉम, और वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं है, तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी इमोशनली डील करने में चीज़ों को। तो मेरे लिए आई वुड से इमोशनली आई एम डूइंग ओके, आई एम फाइन। कभी कभी होता है प्रॉब्लम, वो चलता है, तब मैं अपनी मॉम को वीडियो कॉल लगा के बात कर लेती हूँ। But there's this thing, physical affection. Sometimes I crave that, but I think it's fine क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने वो सब सैक्रिफाइस किया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इट्स ओके, आई डील विद इट। इमोशनली आई एम हैप्पी एंड अनहैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी आई एम अनहैप्पी, कभी कभी आई एम हैप्पी। आई डू वेल। Now, time for the third step and third question, which is serum. And the third question is हर जगह BTS की फोटो एंड सुंदर लोग। ये क्वेश्चन तो नहीं है, पर हर जगह BTS की फोटो तक तो ठीक था। ये हर जगह सुंदर लोग वाली बात मुझे कभी समझ ही नहीं आती है। मुझे नहीं पता चलता कि लोग क्यों चाहते हैं कि हर जगह सुंदर लोग हों। एंड बेसिकली सुंदर लोग कौन होते हैं वो डिपेंड करता है हमारी जजमेंट्स पर, हम किसे सुंदर बोल रहे हैं, किसे नहीं बोल रहे हैं। बट जहां तक मैं जानती हूँ, आप लोग कोरियन ड्रामा से कोरियन वर्ल्ड फैंटेसाइज करते हैं कि कोरियन ड्रामाज में जैसे आप लोग सुंदर सुंदर हीरोज देखते हैं जो कि मेन लीड्स होते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि आप कोरिया आएंगे तो आपको वैसे ही सुंदर लोग दिखाई देंगे। सबसे बड़ा जीवन का भ्रम अगर कुछ है तो वो यही है कि कोरिया में सब सुंदर होते हैं। क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोरियन ड्रामा में जैसे लोग दिखाई देते हैं वैसे यहाँ पर देखे हैं। होते हैं कुछ कुछ लोग आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा सुंदर होते हैं, बट सो व्हाट, अगर वो लोग नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो क्या आप लोग जी नहीं पाएंगे? तो सुंदर लोग आसपास है नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बस अच्छे लोग आसपास होने चाहिए, क्योंकि मुझे कौन सा इन लोगों से शादी करनी है भाई। तो नेक्स्ट ये भी आपने पूछा था कि बीटीएस की फोटोज हर जगह ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ पत्तों सब पे लगाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, किसी स्टोर्स में आप विजिट कर रहे हैं, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई और जैसे मॉल्स हो गए, आप अगर यहाँ जाएंगे तो अगर वो किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं तो उनकी फोटोज आपको मिलेंगी। एंड काफी सारे प्रोडक्ट्स पर भी उनकी फोटोज होती है, जैसे मिल्क हो गया, आइसक्रीम्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीजों पे भी आपको काफी सारे आइडल्स की फोटोज मिल जाएंगी, एंड स्पेशली कॉफीज पर भी होती हैं। तो बीटीएस आप ऐसे देख सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि फोटो से कोई फर्क पड़ता है, किसी का भी हो, क्योंकि मुझे तो बेसिकली खाने पीने से मतलब है। आपका मुझे पता नहीं इफ यू आर कंसर्न अबाउट फोटोज और नॉट, क्योंकि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो है मेरे को पसंद है तो मैं खा लेती हूँ। So, fourth step and fourth question, which is it easy to buy a house in Korea? चक्कर आ गया मुझे ये क्वेश्चन सुन के। मुझे भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इज इट इजी टू बाय हाउस इन इंडिया और आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, एंड मैं आपसे बोलूं कि इज इट इजी टू बाय हाउस इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, इट इज इजी टू बाय हाउस, बट आपके पास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली भाई, अगर आपके पास पैसे हैं तो कहीं भी हाउस खरीदना आसान बात है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं भी आप घर कैसे खरीदेंगे? मुझे तो लगता है इंडिया में भी घर महंगा है एंड कोरिया में भी घर महंगा है। और अगर देखा जाए तो कंपैरिजन की बात आए तो इंडिया में घर कोरिया के कंपैरेटिवली हाँ थोड़ा सा सस्ता है। और यहाँ पर मतलब अगर आप छोटे छोटे घर भी खरीदेंगे तो बहुत महंगे होते हैं, जैसे बॉम्बे में होता है, दिल्ली में होता है, छोटे घर भी काफी महंगे होते हैं। तो वैसे ही कोरिया में होता है कि यहाँ भी अगर आप रूम रेंट पर भी लेने जाएंगे तो काफी महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे सेम दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, रेंट पे भी लेते तो काफी महंगा होता है। तो अगर आप 1 रूम अपार्टमेंट भी रेंट पर लेने जाएंगे तो महंगा ही होगा। एंड एज एन इंडियन मेरे लिए तो महंगा ही है, क्योंकि इंडिया सस्ता है, तो मैं यहाँ पर आके कुछ भी देखती हूँ वो सब मेरे लिए महंगा है। एंड कोरियंस को भी कोरिया महंगा लगता है, तो मुझे तो लगेगा ही। तो घर खरीदना यहाँ पर आसान नहीं है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो नहीं। यहाँ पर आप घर खरीदना बहुत मुश्किल है। एंड मैं तो देगू में रहती हूँ, बट जो सोल में रहते हैं उन लोगों के लिए तो और भी मुश्किल होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बस जल्दी से घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, आलीशान जीवन जिएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन कोरिया। Now the next step, which is an eye and lash cream, और जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कैन इंट्रोवर्ट्स फिट इन कोरिया इजिली? भाई क्या करना है इंट्रोवर्ट रह के? कैसे जीवन जिएंगे आप इंट्रोवर्ट रह के? क्यों जीना है आपको एज एन इंट्रोवर्ट? वैसे मैं भी इंट्रोवर्ट थी, मतलब अब भी मैं कभी कभी अपने इंट्रोवर्ट रूप में आ जाती हूँ कभी कभी, बट अब तो मैं काफी एक्सट्रोवर्ट हूँ, बिकॉज आई वर्कड एज एन एंकर। और एंकर्स कब से इंट्रोवर्ट होने लगे भाई? हाँ, पर्सनल लाइफ में मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। तो
अगर आप इंट्रोवर्ट रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप जीना तो सीख जाएंगे बट आपके पास लोग नहीं होंगे, तो यू विल फील लोनली समटाइम्स। तो उसको आपको अगर डील करना आता है तो आई वुड से एज एन इंट्रोवर्ट आप जी लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर किसी से कुछ पूछना होगा, अगर आप कोई रास्ता भूल जाएंगे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि इंट्रोवर्ट पूछ पाते हैं कि हम लोग गलत जगह जा रहे हैं, कैन यू प्लीज हेल्प अस, क्योंकि आप तो इंट्रोवर्ट हैं, आप रास्ता नहीं पूछेंगे तो जाइए गलत जगह पर। तो मेरे को लगता है एज एन इंट्रोवर्ट रहना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। और अगर आप अब्रॉड आ रहे हैं तो इंट्रोवर्ट क्यों रहना है आपको, ट्राई कीजिए एक्सट्रोवर्ट बनने का, पर एक्सट्रोवर्ट बनिए बट कुछ ज्यादा भी एक्सट्रोवर्ट मत बनिए, क्योंकि आप खुद ही थक जाएंगे, बिकॉज आप नेचुरल एक्सट्रोवर्ट नहीं है, आप वाना भी एक्सट्रोवर्ट है। तो मैं यही बोलूंगी। अदरवाइज इंट्रोवर्ट्स कहीं भी फिट हो जाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है। तो इंट्रोवर्ट्स कैन फिट इन कोरिया इजीली, बिकॉज मैं सब जो आते हैं वो सब तो जो सब लोग आते हैं वो सब तो एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते होंगे। तो यस, यू कैन फिट इन कोरिया, नो वरीज। सो द लास्ट स्टेप ऑफ माई स्किन केयर रूटीन विच इज अ लिप बाम, बट क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं तो डोंट वरी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज देयर रेसिज्म इन कोरिया। मुझे एक बात बताइए कि इंडिया में रेसिज्म नहीं है। हम लोग मन आता है उसे काला, मोटा और चीनी, मोमो, चाइनीज और ये सब हम लोग बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेसिज्म हर कंट्री में होता है। देयर इज नो कंट्री विदाउट रेसिज्म, क्योंकि अगर वहां के लोग अपने से अलग लोग कभी देखेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें अलग अजीब लगेगा थोड़ा, एंड वो लोग उसी तरह रिएक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है रेसिज्म हर कंट्री में होता है। हालांकि मैंने कोरिया आने के बाद नहीं फेस करा एक भी बार कि कोई ऐसे मुझे मतलब वियर्ड लुक दे रहा है जस्ट बिकॉज आई एम ब्राउन स्किन्ड गर्ली। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा रेसिज्म है, बट हाँ रेसिज्म कुछ लोगों ने फेस किया है तो होता है, और रेसिज्म हर कंट्री में होता है, सो इट्स नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। तो रेसिज्म है भी तो भी कोई बात नहीं। सो मेरा स्किन केयर खत्म हो गया है, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टॉल आर यू एंड व्हाट इज योर एज। मेरे बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं आप। तो आपको मेरा बायोडेटा क्यों चाहिए, आप मुझे रीजन देंगे? बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आई एम 5'7". नेक्स्ट संडे इट्स माई बर्थडे, तो आई विल बी टर्निंग 22। तो मैं 22 की उम्र में, मैं आई तो 21 की उम्र में कोरिया थी, तो अब मैं 22 की होने वाली हूँ। सो आई होप जो भी बायोडेटा आप बना रहे हैं आप उसमें अब लिख लेंगे कि मेरी जो हाइट है वो 5'7" है और जो मेरी उम्र है वो 22 साल है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड सब क्वेश्चंस मोस्टली यही थे कि कोरिया का स्कॉलरशिप और उसका कौन सा एग्जाम और मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, मैं क्या करूं, एंड सब इससे रिलेटेड था। जबकि मैंने बोला था कोरिया के बारे में आपको क्यूरियोसिटीज देनी है, लेकिन आपने मेरे बारे में भी काफी सारी क्यूरियोसिटीज पूछ ली, तो मैंने सोचा मैं उसका भी जवाब दे दूं। और मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड इस वीडियो में कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैं वैसे कॉमेंट्स में सब कुछ बताती रहती हूँ एंड यहाँ पे भी मुझे वो जवाब नहीं देने। सो द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू ग्रेजुएटेड। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार सुना है कि लोग मेरा मेजर जानना चाहते हैं और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं ये भी जानना चाहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, बट आई टेल यू गाइस, मैं मेरा जो अंडरग्रेड में मेजर था वो था ज्योग्राफी ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी ऑनर्स, एंड मैंने दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज से अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है। और उसके बाद आई मूव्ड टू कोरिया फॉर माई मास्टर्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मैंने अपना मेजर चेंज करा है बिकॉज हमेशा से मुझे वो ही पढ़ना था, बट देयर वर सम थिंग्स, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो जाके पहले आप मेरी स्कॉलरशिप स्टोरी वाली वीडियो देखें, आपको पता चलेगा कि मैंने ज्योग्राफी क्यों लिया था और उसके बाद मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्यों लिया। सो That's it for today's video। मैंने अपना स्किन केयर करते करते आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया है। So for any further queries please comment down below। अगर मुझे जेन्युइन लगेगा आपका क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूंगी, बट इफ यू keep on repeating the same question which I have replied in my other videos, I will not answer them। मैं पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ, because if I don't answer your questions you think I'm rude। I'm not rude, I'm just bored answering the same question। I hope you guys will understand it। So this was it for today's video। I hope you guys will enjoy it and आप लोग जो मुझसे पूछना चाहते थे मैंने उन सब चीजों का जवाब दिया है। If you have more curiosities obviously you can comment down। I'll see you guys in the next video। तब तक के लिए bye bye।